रिश्ते नाते मृत्यु के साथ मिट जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़ाकर मोठ खाने लपक पड़। उस दुकान पर नाम लिखा था शगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़ ददाच कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा बैं बैम्मा करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोठ गिर पद्धे। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मोठ खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर से हंस पढ़े। तुम्बरु पूछने लगा, गुरुजी आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड्डे रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पढ़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ दो भी, यह तो सब कर्मों का फल है, छोड़ दो। नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। इस दुकान पर जो नाम लिखा है शगालचंद सेठ, वह शगालचंद सेठ स्वयं यह बकरा होकर आया है। यह दुकानदार शगालचंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा हुआ है और इस दुकान से अना पुराना संबंध समझकर इस पर मोठ खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यह क्यों गया कमबख्त? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए शगालचंद सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिए हैं तो मुंडी मांग रहा है बाप की। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने कर्मों का फल को प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड्डीएचता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता।